देखो मेरा मानना तो ये है कि अगर एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान में इस टाइम पे कम से कम लाख से ऊपर वैकेंसी हैं। और अगर अगर आपको पढ़ना है सीरियसली होकर, अगर आपको पढ़ना है तो साइलेंट मोड पे फ़ोन को करो एरोप्लेन मोड और तब पढ़ो। ये लाइव वाइव में कुछ नहीं रखा। बुक उठाओ, बुक से पढ़ो, तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। पढ़ाई का एक सिस्टम होता है, अगर सिस्टम से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिस्टम से पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना आपको ये मैराथन कितनी ले लो, यूट्यूब पे वीडियो कितनी देख लो, कुछ नहीं होने वाला इनसे। कुछ भी नहीं होगा यूट्यूब पे वीडियोस से। जो वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी आएगी ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश। तो आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं कि क्या आपको सरकारी जॉब लगनी है, उसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपको जो पढ़ो उसमें से मिल जाए और कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओ। तो उसके लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को कई चीज़ें बताऊंगा कि आपको इस टाइम पीरियड में जब इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, पटवारी की वैकेंसी आ रही है, वीडियो की वैकेंसी आ रही है, और आपके फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, रीट की वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, और कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान में। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इस बार सिलेक्शन ले लें। देखो कई चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ तो ये मैटर करती है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार क्या करेंगे पढ़ के, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें हमारे नंबर काट लेगी। देखो नॉर्मलाइजेशन पशु परिचय में कई लोगों के नंबर कटे हैं, कई लोगों के नंबर बढ़े भी हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में, हम सिर्फ उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हुआ सो हुआ। अब आगे के बारे में सीधी बात यही है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो होगा, आपका होगा तो मेरा भी होगा, सबका होगा। तो उसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं है और ना आपको उस बारे में सोचना है। हालांकि कई जो हैं छात्र नेता वो इस चीज़ के पीछे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन को कुछ हद तक कम किया जाए। देखो 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सही लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता कि 22-22 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो बात एक अलग चली जाती है। आज की वीडियो में मेरा ये टॉपिक है कि भाई ऐसा कौन सी अप्रोच हो जिस अप्रोच से हम कहीं ना कहीं पटवारी नहीं तो वीडियो, वीडियो नहीं तो फोर्थ ग्रेड नहीं तो कांस्टेबल, कांस्टेबल नहीं तो सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड नहीं तो रीट में तो फाइनली हम सिलेक्शन ले ही लें। देखो अगर हम बात करें तो पटवारी की एग्ज़ाम फिक्स है 11 मई की, और वीडियो की एग्ज़ाम फिक्स है 12 जुलाई की, और कांस्टेबल की अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन फोर्थ ग्रेड की एग्जाम भी फिक्स ही है। ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, 17 जनवरी की रीट की एग्जाम है। अब आपको इन सारी चीज़ों में किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, उन कई चीज़ों के बारे में मेरा एंगल बताऊंगा कि अगर आप ऐसे करते हो तो सिलेक्शन के शायद आप क्लोज जाते हो। देखो आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ एक यही है कि आप खुद को गुमराह होने से बचा पाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यूट्यूब पे आपको बथेरे टीचर ऐसे मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि इस वीडियो को देख लो आपके 25 नंबर पक्के। अच्छा इतना ईजी है? मतलब कि कुछ नहीं करना, बस आपको 2 घंटे की वीडियो देखनी है, एक मैराथन क्लास लेनी है, आपके करंट में 25 में से 25 आएंगे। देखो लखना के लाडा कुछ नहीं रखा इन सारी चीज़ों में। आपको एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन श्योर है। बाकी हर कोई कोर्स बेचना चाहता है, सब कोर्स बेच रहे हैं। कोई 49 रुपये में अपनी टेस्ट सीरीज बेच रहा है, कोई 1100 रुपये में अपना कोर्स बेच रहा है। एक बार कैलकुलेशन लगाओगे ना आप, तो मैं आपको एक, हालांकि देखो मेरे को पर्टिकुलरली किसी से जलन नहीं है, मेरी तरफ से आप 1100 क्या 11,000 का कोर्स लो, लेकिन मैं 1-1 लाख रुपए खर्च करके मेरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने लाखों रुपए कोचिंग में बर्बाद करने के बाद में भी मैं इन्हीं बुक्स पे आके टिका हूँ, जो बुक्स सब पढ़ते हैं, मेरे बड़ों ने पढ़ी है। और जो इनको पढ़ता है ना 80% सिलेक्शन उनका ही होता है जो बुक से पढ़ते हैं। देखो मैं नोट्स और कोचिंग को गलत नहीं बताता, लेकिन आपको अपने लेवल पे कई चीज़ें टैकल करनी पड़ती है, कई चीज़ें मैनेज करती है। सपोज दैट मान लो एक कोचिंग है, उस कोचिंग में 1,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो 1,000 स्टूडेंट वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एक टीचर पढ़ा रहा है, तो सारी चीज़ें सेम है। तो आपको ने एक्स्ट्रा मेहनत तो कुछ की ही नहीं। अब एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर आएंगे कहाँ से? तो भीड़ में से अलग होना थोड़ा सा सीखो। देखो मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बता रहा कि ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है, बस मैं आप लोगों को एक मेरा एंगल बता रहा हूँ। अगर आपको सही तरीके से एक ही चीज़ को लेकर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक ही तरीके से करनी है कि आपको जो मॉडल पेपर मिलते हैं, कोई से भी मॉडल पेपर उठा लो बुक के, बहुत सारे आजकल मॉडल पेपर्स आ रहे हैं, शॉप पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से उठा के उनको सॉल्व करो ना यार। ये मैराथन में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? कम से भी कम 30 सेकंड। लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन को आप बुक से सॉल्व करते हो तो आपको खींच के 10 सेकंड लगते हैं। 20 सेकंड का तो यही डिफरेंस आ गया। तो 1/3 आप दूसरे स्टूडेंट से आगे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तो फोर्थ ग्रेड में, वीडियो में, पटवारी में, कांस्टेबल में, इन चारों वैकेंसियों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि सबके अंदर राजस्थान हिस्ट्री का रोल है। तो एक बार जब आपको पता लग गया कि भाई ये चीज़ कॉमन है, तो आप उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो ना। और जहाँ तक मेरा मानना है, देखो राजस्थान में सिलेक्शन लेने में सबसे बड़ा रोल है मैथ का। मैथ में भी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, रेशियो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कवर हो जाती है, लेकिन मैथ में जो 4 टॉपिक है ना वो सबके टफ है। एक तो है परसेंटेज, एक है SICI, और एक है प्रॉफिट लॉस। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई इनको, मतलब हर किसी की कमजोरी रहती है। इसमें कई चीज़ें मैटर करती है। एक चीज़ तो ये भी मैटर करती है कि आपका टाइम टेबल टाइम के अकॉर्डिंग है, फिर डे बाय डे है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। देखो डे बाय डे में ये रहता है कि आप पर्टिकुलर एक दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, उस चीज़ को आप सुबह 4 बजे से लेके, या फिर सुबह आप अगर 8 बजे उठते हो तो 8 बजे से लेके जब तक आप सोते हो आपको वो टॉपिक कवर करना होता है। जबकि टाइम के अकॉर्डिंग ये रहता है कि
आपको सुबह 4 बजे जगना ही पड़ेगा, आपको 7 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट टाइम टेबल यही रहता है कि आप डे बाय डे बनाओ, और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और तो एक काम करते हैं, मैं आपको 1000 क्वेश्चन का एक सेट देता हूँ, और मैं इतनी भी गारंटी दूंगा कि इसमें आपके 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे भाई साहब, वो आते ही हैं। अगर आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में मिला के एक साथ में 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं से ऑप्शन में से मिला के वो आ ही जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों के बाद में जाके आपको गिनवाते हैं कि देखो बच्चों, हमने आपको ये पढ़ाया था, क्या हो गई, और आप इनमें फंसते जा रहे हो। देखो मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने आपको एक बात फिर बता रहा हूँ कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है कि यूथ की आंखें खोलना है। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। अगर आपको ये बात ऐसे लगती है कि नहीं यार हम तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग, आगे तुम्हारी तुम जानो। बाकी मैं कोचिंग, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें देख दाख के उन सारी चीज़ों का ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। मैंने हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेके देख ली, हर कोचिंग की क्लासेस लेके देख ली। चीज़ें एक ही है, एक पर्टिकुलर बुक उठाओ, उस बुक में से आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और देखो एक चीज़ आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पटवारी की वैकेंसी का क्या होगा, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो अभी तक ऐसे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ जो है नहीं आई कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो 11 मई मान के इस चीज़ की आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये जो जितने भी हैं ना, लखना के लाडा, फलाना ढिमका, ये सिर्फ इनका मतलब निकाल रहे हैं वीडियोज डाल के, आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं, आ जाओ लाइव। क्यों भाई? देखो मेरा मानना तो ये है कि अगर एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान में इस टाइम पे कम से कम लाख से ऊपर वैकेंसी हैं। और अगर अगर आपको पढ़ना है, सीरियसली होकर अगर आपको पढ़ना है, तो साइलेंट मोड पे फ़ोन को करो एरोप्लेन मोड, और तब पढ़ो। ये लाइव वाइव में कुछ नहीं रखा, बुक उठाओ, बुक से पढ़ो, तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और अकॉर्डिंग टू मी एक बढ़िया टेक्स्ट बुक वगैरह के कोई से बढ़िया सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको, जैसे आपका मन करता है कि नहीं यार मेरे को कांस्टेबल का टेस्ट देना है, तो आप कांस्टेबल का टेस्ट दे सकते हो। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आपको मन करता है वीडियो का टेस्ट देना, वीडियो का टेस्ट दे सकते हो। और ऐसा ही का मतलब उसमें ये है कि ना, अगर ऑल ओवर इंडिया आप जितनी भी एग्जाम है सारे के टेस्ट दे सकते हो। तो मेरे को इनके बजाय टेक्स्ट बुक वगैरह की टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं आप लोगों को, और जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना वही पढ़ो। और रही बात कि सेलेक्टेड टॉपिक्स जो होते हैं वो सारी वैकेंसियों के लिए अगर एक सिलेबस अगर बनाया जाए, तो वो वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है, ये चीज़ आपके वीडियो में काम में आ जाएगी, यही चीज़ आपके पटवारी में काम में आ जाएगी, यही चीज़ आपके 4th ग्रेड में काम में आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, पढ़ाई का एक सिस्टम होता है। अगर सिस्टम से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिस्टम से पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना आपको ये मैराथन कितनी ले लो, यूट्यूब पे वीडियो कितनी देख लो, कुछ नहीं होने वाला इनसे, कुछ भी नहीं होगा यूट्यूब पे वीडियो से। जो वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी आएगी ही। अब एक नया ट्रेंड चलेगा कि भाई एसआई की वैकेंसी आ रही है, एसआई की वैकेंसी आ रही है, एसआई की, अरे आएगी तो आ जाएगी, आपको 4 महीने पूरे मिलेंगे उस वैकेंसी के लिए। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो ना, और तैयारी कंटिन्यू रखो। देखो हिंदी के लिए अकॉर्डिंग टू मी राघव प्रकाश वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है राघव प्रकाश हिंदी के लिए। इससे बढ़िया मेरे को कोई बुक लगती नहीं है, और ना कोई है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो महेश वर्णमाल है, लेकिन महेश वर्णमाल का सीन कुछ ऐसा है कि महेश वर्णमाल अपने आप में ना ज्योग्राफी का एक ग्रंथ है, और नया स्टूडेंट उसको पढ़ने में थोड़ा हिचकता है कि यार मैं किस तरीके से पढ़ूँ। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो तो मेरे को कमेंट कर दो कि भाई हम बिगिनर हम किस तरीके से पढ़ें। देखो आपको ये इस टाइम पे जो इतनी सारी वीडियोज़ आ रही है ना, उनमें से गुमराह होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं एक ही तरीका बताऊंगा कि भाई इस तरीके से पढ़ना, उस तरीके से पढ़ो, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसमें कई चीज़ें मैटर करती है। एक चीज़ तो ये भी मैटर करती है कि आपका टाइम टेबल टाइम के अकॉर्डिंग है, फिर डे बाय डे है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। देखो डे बाय डे में ये रहता है कि आप पर्टिकुलर एक दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, उस चीज़ को आप सुबह 4 बजे से लेके, या फिर सुबह आप अगर 8 बजे उठते हो तो 8 बजे से लेके जब तक आप सोते हो आपको वो टॉपिक कवर करना होता है। जबकि टाइम के अकॉर्डिंग ये रहता है कि आपको सुबह 4 बजे जगना ही पड़ेगा, आपको 7 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट टाइम टेबल यही रहता है कि आप डे बाय डे बनाओ, और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और सीधी बात है, पढ़ाई करने का तरीका मैटर करता है सिलेक्शन में, ना कि मैराथन मैटर करती है, और कुछ भी मैटर नहीं करता। ओनली बुक्स, टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई करने का तरीका, अगर ये तीनों चीज़ आपने मैनेज कर ली तो सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता आपका। ये चीज़ मैं लिख के देता हूँ, और अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।